आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के संस्कृत का 7 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, नीति से संबंधित श्लोक। इसका ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखकर अपना ऑब्जेक्टिव टंच कीजिए। 1 से 7 चैप्टर तक मैं आपका आज मतलब 1 से 5-6 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुका हूँ। 7 चैप्टर आज कराने वाला हूँ, तो इसको ध्यान सुनिएगा। आप सबको मैं संस्कृत में हमेशा बताता आया हूँ कि आप सबके लिए कैसा नंबर देना है, 100 में 100 की तैयारी कराना है। तो आप मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से लगातार बने रहिए, और जितने भी अभी तक धर्म सर्च चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विदुर कौन थे। तो विदुर मंत्री थे। 1 नंबर ऑप्शन होगा उत्तर में आंसर सही होगा। विदुर कौन थे? तो विदुर मंत्री थे। किसका? महाभारत देखे हैं ना, तो महाभारत जब देख ले हुआ तो महाभारत में जो धृष्ट राष्ट्र रहे, अंधा व्यक्ति अनहरा, ओकरे मंत्री रहे विदुर। ठीक बा। विदुर कौन थे? तो मंत्री थे। ठीक। दूसरा का क्वेश्चन देखिए कि नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है। कहे कि महाभारत में ही विदुर जो था ना, विदुर महाभारत में ही धृष्ट राष्ट्र के प्रश्न का जवाब दिया, और जो जवाब दिया उनका ही बतवा विदुर नीति कहलाया। ये बतवा किस मतलब ग्रंथ में जब दिया था? महाभारत में। तो नीति श्लोक पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। उत्तर याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था। भाई, नीति के विषय में प्रश्न विदुर से धृष्ट राष्ट्र ने पूछा था। जब देखा कि युद्ध नजदीक आ गया है, पांडव के 5 पुत्र और दुर्योधन के बीच, तो धृष्ट राष्ट्र बड़ी चिंता में था। तो उसी चिंता में क्या करते हैं कि प्रश्न पूछते हैं कौन से? विदुर से। विदुर उस प्रश्नवा का जवाब धृतराष्ट्र को देते हैं। तो उत्तर होगा B नंबर कि नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था? धृतराष्ट्र राजा ने पूछा था, जो महाभारत में धृतराष्ट्र वही ने। बी आंसर होगा। 4 नंबर देखिए, महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं। तो महाभारत के किस पर्व में? तो उद्योग पर्व में नीति श्लोक, विदुर के नीति श्लोक है उद्योग पर्व। याद रखिएगा, महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर के नीति श्लोक है। 4 नंबर तक पर कंप्लीट हुआ। आपसे बता देना चाहते कि जो ज़्यादा अभी घूम रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रख रहे, बहुत साटा पर जा रहे हैं लगन में, तो सब बंद कर दीजिए। क्योंकि लोग ये ना पूछेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा तो कि भाई तो कितना शादी में कितना दिन गया था। बस लोग आपसे पूछेगा कि नंबर कितना आया, काहे नहीं पढ़ा। इसलिए वो सब घुमाई छोड़िए और मन से पढ़ाई कीजिए। और रोज़ शाम 6:30 या 7 के बीच में मेरे चैनल पर आके एक अगला चैप्टर का कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन है कि परम कल्याणकारक क्या है। परम कल्याणकारक धर्म है। परम कल्याणकारक क्या है? तो धर्म है। धर्म। A नंबर उत्तर होगा आप सही। A परम कल्याणकारक धर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है क्षमा। मतलब किसी व्यक्ति को क्षमा कर देना। क्षमा मतलब माफ़ कर देना। माफ़ अगर किसी को कर देते हैं तो शांति का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको माफ़ करने के बाद आपको क्या होगा? बहुत दिल में शांति मिलेगी। इसीलिए शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय एक है कि आप किसी को भी क्षमा कर दीजिए। क्षमा ही तो नहीं होता है सबसे ना। ठीक है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन बतला रहे आप सब। अगला क्वेश्चन है कि परम संतोष देने वाली क्या है। भाई, परम संतोष देने वाली विद्या है। अगर आप मन से पढ़ते हैं तो आपको ज़िंदगी भर क्या देगी? काफ़ी परम संतोष देगी। रात भर सटा कमाला से, सदिये नाश्ता 2 मिठाई खाला से परम संतोष नहीं मिलने वाला है। परम संतोष तब मिलेगा जब आप क्या कीजिएगा? आप मन से पढ़िएगा। ठीक है। अगला नंबर देखिए, बतला रहे आपको कि परम सुख देने वाला क्या है। परम सुख देने वाला अहिंसा है। क्या है? अहिंसा।
परम सुख देने वाला कहाँ, तो हिंसा। देखा भाई, हिंसा का मतलब हिंसा का मतलब होकर के मान ला कि तोहर कलम बा जबरदस्ती मार उड़ के छीन ले ली, दे हम साला हम लिखब, वो हिंसा हो गया। और हिंसा का मतलब होकर हिंसा नहीं करना, वो आपका है तो आपका है, हमको उससे क्या मतलब है, अपना जी रहे तू अपना जी रहा है, वो हो गया हिंसा। तो हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर चलबा तो हमेशा यही परम सुख दी तोरा की ज़िंदगी में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्दी गर्मी भय संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, उसे ही क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता विघ्न मतलब रुकावट नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। 9 के उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बतला रहे आपको कि मूर्ख किसे कहा गया है, तो जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। बिना पूछे बोलने लगता है उसे ही मूर्ख कहा जाता है। अब विश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है उसे भी मूर्ख कहा जाता है। मतलब इनमें सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ऐश्वर्य चाहने वालों को कितने दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। अगर तू चाहे तरह कि हम सब अच्छा हो को, तो मनुष्य के अंदर 6 गो गुण बा, 6 गुण को त्याग देना चाहिए। अगर आप भला चाहते हैं अपना, तो आपके अंदर जो 6 गो गुण है उसको त्याग दीजिए। अब 6 गुण कौन कौन है, निद्रा है, अधिक नींद लेना, तनाद्रा है, तनाद्रा मतलब ऊँघाना, निद्रा तनाद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता, ये सब मनुष्य के अंदर के 6 गो गुण है। उसको त्याग दीजिए अगर आप अपनी प्रगति चाहते हैं तब। धर्म की रक्षा किससे होती है, अगला क्वेश्चन है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। किससे होती है, सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य बोलिएगा तो क्या होगी, धर्म की रक्षा होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्या किससे सुरक्षित होती है। विद्या किससे सुरक्षित होती है, सत्य से, योग से, कि तपस्या से, कि सच्चाई से। योग से, योग मतलब अभ्यास, योग मतलब अभ्यास। विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो अभ्यास से। तू हमें विद्या के तू चाहे तरह सुरक्षित रखो तो तू रोज़ पढ़ाई करा, रोज़ अभ्यास करा। आप सुरक्षित के मतलब समझा, जैसे कि मान लो मैथ जो पढ़ाई हो गई, आज तू जो कापी रख दा, 10 दिन बाद जा बनावे, कहाँ से बनी भाई, अभ्यास। अगर रोज़ आप मैथ को देख रहे हैं, रोज़ बना रहे, तब वो अभ्यास वहीं हो गया, वो कभी भी आपसे बन जाएगा। आप छोड़ दीजिएगा, अभ्यास होना कीजिएगा तो आपसे ना बनेगा। तो विद्या को आप चाहते हैं कि हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहे, तो आप हमेशा अभ्यास कीजिए। अभ्यास मतलब योग कीजिए, तेरा के भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा सदाचार से होती है। सदाचार कहे तो आचरण से होती है। सदाचार या आचरण का अर्थ एक हुआ, आचरण भी रहे तो ठीक मर्जी। कुल की रक्षा, कुल मतलब खानदान, कुल का मतलब होखले खानदान। तो खानदान के रक्षा अर्थात कुल के रक्षा कौन से होखले, सदाचार से। सदाचार मतलब आचरण से। ऐसा तो गलती करा लगे कि खानदान के बारे में साला हमेशा करो न को नहीं को करते रहलस। तो कुल की रक्षा किससे होती है, सदाचार से। अथवा खानदान की रक्षा किससे होती है, तो आचरण से। सदाचार ही आचरण है। ठीक है, अगला देखिए, विनय भाव किसका नाश करता है। जो विनय भाव है ये अपयश का नाश करता है। 15 का सी होगा, अपयश का। अगला देखिए, नरक के कितने द्वार है। जिस व्यक्ति का नाश होता है तो नरक के 3 गो द्वार है, काम, क्रोध और 3 नंबर में लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है ना नरक के 3 द्वार है। इसी जो आत्मा को नाश करता है, इन तीनों को त्याग देना चाहिए, काम को, क्रोध को, लोभ को। यही नरक के कितने द्वार है, 3 गो द्वार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुख का विषय क्या है। दुख का विषय अशांति है। अगर आप अशांति फैलेगा तो हमेशा आपको दुख मिलेगा। तो दुख का विषय क्या है, अशांति। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति आ जाता है। बिना पूछे बकबक कौन करता है, मूर्ख करता है। अविश्वसनीय पर भी विश्वास कौन कर लेता है, मूर्ख करता है। तो उत्तर होगा मूर्ख। बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। मैं आप लोग के लिए 8 चैप्टर स्वामी विवेकानंद का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आप प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको भला हो सके। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमेशा रोज़ 6:30 से 7 के बीच में बने रहिए।